कहते हैं, अगर पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध न मिले तो उनकी आत्मा अधूरी रह जाती है और वो अपने वंशजों से आकर तर्पण मांगती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची जैसी लगने वाली कहानी सुनाऊंगा जहां एक आदमी ने पितरों का तर्पण नहीं किया और फिर उसके घर में जो घटा वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। एक दिन पितृपक्ष की रात थी। राजेंद्र देर से घर लौटा। जैसे ही उसने आंगन पार किया, कुएं के पास उसे एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। सफेद कपड़े, सूखा चेहरा और प्यास से फटे होंठ। परछाई ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तर्पण दो, हमें जल चाहिए। राजेंद्र डरकर घर के अंदर भागा। उस रात उसके छोटे बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, बाबा, दादाजी मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। अब परिवार घबराकर बीमार पड़ने लगा। पड़ोसियों ने कहा, ये सब पितरों का रोष है, इन्हें तर्पण चाहिए। लेकिन राजेंद्र अब भी हठी था। फिर तीसरे दिन पूरे घर में बदबू फैल गई, जैसे कोई पुराना कुआं सूख गया हो। दीपक अपने आप बुझ गया और दीवार पर अचानक हाथों के निशान उभर आए। गांव के बाहर एक पुराना मकान था। उसमें राजेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। राजेंद्र पढ़ा लिखा था, शहरों में गया था। वो मानता था, श्राद्ध तर्पण ये सब अंधविश्वास है। पिता के गुजर जाने के बाद उसने कभी श्राद्ध नहीं किया। धीरे धीरे उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को बर्तन अपने आप गिर जाते, खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती और सपनों में उसके पिता बार बार दिखाई देते। डर से कांपते हुए राजेंद्र गांव के पंडित के पास पहुंचा। पंडित ने कहा, पितरों को भूखा प्यासा मत रखो। तर्पण के बिना उनकी आत्मा चैन नहीं पाएगी। आज ही श्राद्ध करो, वरना विपत्ति बढ़ेगी। राजेंद्र ने अगले दिन विधिपूर्वक श्राद्ध किया। उसने पिंडदान किया, जल अर्पित किया। अचानक आंगन में ठंडी हवा चली। दीपक अपने आप जल उठा और उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके पिता की आत्मा मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन के बाद घर की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। बीमारी दूर हुई, परिवार में शांति लौट आई। तभी से राजेंद्र समझ गया, श्राद्ध कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि पितरों की आत्मा को शांति देने का मार्ग है। अगर पितृ नाराज हों तो जीवन में सुख समृद्धि कभी टिक नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पितृपक्ष सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पितरों से जुड़ने और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर है। क्या आप भी मानते हैं कि पितर सचमुच लौट कर आते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।